Good morning, I am Chalsha and welcome to our channel Simply Studies with Chalsha। हमने क्या स्टार्ट किया हुआ है, जो चंडीगढ़ पीजीटी में कंप्यूटर का जो सिलेबस आने वाला है उसके लिए हम एमसीक्यूज को यहाँ पे कवर कर रहे हैं। एक क्लास कल अपलोड हुई है जिसके अंदर हमने 100+ क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। वो क्वेश्चन आपके कंप्यूटर एंड इंटरनेट से रिलेटेड थे। ठीक है, आज की क्लास में हम आपके जो आपका टॉपिक एक्चुअली में मेंशन है इंट्रोडक्शन टू जीयूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, इससे रिलेटेड कुछ 70+ एमसीक्यूज को हम यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, थ्योरेटिकल क्लास आप ऑलरेडी इसके बारे में देख चुके हो। जो चीजें थ्योरी में कवर नहीं हुई है वो क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, मतलब कि कुछ एक्स्ट्रा ही आपको यहाँ पे मिलेगा। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है आपको पता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम की क्लास देख लेना। विंडोज, लिनक्स, ओरेकल एंड डोस। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है? तो देखो, विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, डोस भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या नहीं है? तो ओरेकल यहाँ पे क्या है? एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। ओरेकल क्या होता है? डेटाबेस सॉफ्टवेयर। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड का, दुनिया में का सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम बताओ, तो कौन सा है आपका? डोस। ठीक है, दुनिया का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन अगर पूछे कि भारत का फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, तो भारत का जो फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मोबाइल के लिए आया था एंड उसका नाम था भार। समझ में आई? कॉमन जनरल नॉलेज के लिए आपको बता रही हूँ। अगर एग्जाम में पूछ भी लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए कि भारत का कौन सा था? भार। वैसे वर्ल्ड वाइड कौन सा था? डोस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एमएस विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कब प्रस्तावित हुआ? मतलब कि जो माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कब आया था? 92 में, 94 में, 95 में, 90 में। विंडो के बारे में एंड इसकी हिस्ट्री के बारे में हमने एक अलग से क्लास की है। ठीक है, वहां पे कोई भी डाउट हो आप वो देख सकते हो। इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा आपका 1995, 1995 में। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कब विकसित हुआ था? दो बार आ गया। पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कब विकसित हुआ था? 1948, 1949, 1950 या 1951? तो ये हुआ था 1950 में। ठीक है, कमांड इंटरप्रेटर को और क्या कहते हैं? देखो, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें आपकी दो चीजें होती है। क्या क्या होती है? एक उसमें होता है आपका एक डायग्राम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, उसको समझिए। क्या होता है डायग्राम? देखिए, यहाँ पे हमने 3 सर्कल बनाए पहले। ठीक है, अब हमें पता है जनरली कि ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर एंड हार्डवेयर के बीच में क्या होता है? एक इंटरफेस होता है। तो ये जो सबसे इनर सर्कल है ये क्या है? आपका हार्डवेयर है। ठीक है, ये क्या है? आपका हार्डवेयर। एकदम बाहर कौन है? आपका यूजर है। अब इन यूजर और हार्डवेयर के बीच में 2 लेयर और आती है। कौन कौन सी? ये जो सबसे बाहरी लेयर है ये कौन सी है? आपकी शेल। इसका क्या नाम है? शेल। एंड उसके बाद की जो लेयर है इसका नाम है कर्नल। क्या नाम है इसका? कर्नल। तो ऑपरेटिंग सिस्टम से 2 टर्म्स और रिलेटेड है, एक है आपकी शेल एंड एक है आपकी कर्नल। इसके अलावा एक और टर्म आती है, वो क्या है? आपकी सिस्टम कॉल। ठीक है, सिस्टम कॉल। सिस्टम कॉल क्या होता है कि यूजर को ऑपरेटिंग सिस्टम से जब भी कोई रिक्वेस्ट करनी होती है, जब भी कोई बातचीत करनी होती है, तो वो किसके थ्रू करता है? सिस्टम कॉल के थ्रू करता है। सिस्टम कॉल रिक्वेस्ट वो उसको भेजेगा। ठीक है, ज्यादा डिटेलिंग में नहीं आएगा, आपको थोड़ा बेसिक बेसिक इनका पता होना चाहिए। तो अब यहाँ पे देखो किसकी बात हो रही है? कमांड इंटरप्रेटर। कमांड इंटरप्रेटर को और क्या कहते हैं? कर्नल, कमांड, शेल या प्रॉम्प्ट। तो क्या कहते हैं? तो यहां पे देखो, कमांड इंटरप्रेटर को कहते हैं शेल। ठीक है, समझ में आई बात? कमांड इंटरप्रेटर को शेल कहते हैं। इजी से क्वेश्चन है, आप एक बार यहाँ पे मेरे साथ कवर करोगे तो भी आपके क्या हो जाएंगे? आपको माइंड में रह जाएंगे। निम्नलिखित में से नोटपैड का एक्सटेंशन क्या है? अब ये नोटपैड क्या है? नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटर होता है। ठीक है, इसकी एक्सटेंशन पूछ रहा है .txt, .xls, .doc या .ppt। तो यहाँ पे आपको पता है कि नोटपैड की एक्सटेंशन क्या होती है? .txt। ये XLS किसकी है? MS एक्सेल की। .doc डॉक्यूमेंट वर्ड की है। .ppt ये क्या है? पावर पॉइंट की।
2007 से पहले के वर्जन की बात हो रही है, क्योंकि बाद के वर्जन में लास्ट में क्या लग जाता है, एक्स लग जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका FAT का पूरा नाम क्या है, ये इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए, इसकी फुल फॉर्म। तो FAT का पूरा नाम होता है फाइल एलोकेशन टेबल, ठीक है। क्या होती है फुल फॉर्म, फाइल एलोकेशन टेबल। बूटिंग का क्या तात्पर्य है, मैंने आपको बताया था कि बूटिंग क्या होती है, एंड बूटिंग की एक अलग से क्लास भी अवेलेबल है, आप उसको भी देख सकते हो। बूटिंग का क्या मतलब है, टर्न ऑफ करना, कंप्यूटर को दोबारा स्टार्ट करना, स्कैन करना, प्रोग्राम को इंस्टॉल करना। तो बूटिंग का मतलब होता है कंप्यूटर को दोबारा स्टार्ट करना। कितने टाइप की होती है बूटिंग, 2 टाइप की होती है, कौन कौन सी होती है, वार्म बूटिंग और सॉफ्ट बूटिंग। वार्म बूटिंग और हार्ड बूटिंग, ठीक है, हार्ड बूटिंग और सॉफ्ट बूटिंग। सॉफ्ट बूटिंग को वार्म बूटिंग भी कह देते हैं। नेक्स्ट आता है आपका बायोस का प्रयोग कहाँ किया जाता है। बायोस की फुल फॉर्म क्या है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये बायोस आपका किससे रिलेटेड है, बूटिंग से रिलेटेड ही क्या होती है, एक स्टेप होता है। कहाँ प्रयोग किया जाता है इसका, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर द्वारा, ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा, इंटरप्रेटर द्वारा या कंपाइलर। तो बायोस का यूज किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा, ठीक है। फाइल को डिलीट करने के बाद वह कहाँ स्टोर होती है, टास्क बार में, कहीं नहीं, हार्ड डिस्क में एंड रिसाइकल बिन में। तो इसका क्वेश्चन आंसर आपको दिख भी रहा है, क्या है, रिसाइकल बिन में, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, माइक्रोसॉफ्ट, ओपन सोर्स, विंडोज या इनमें से कोई नहीं। तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। बूटस्ट्रैपिंग को क्या कहते हैं, कोल्ड हॉट स्ट्रैप, कोल्ड हॉट या कोल्ड हॉट बूट या फिर हॉट बूट। तो एक तरह से कोल्ड बूटिंग एंड हॉट बूटिंग, यहाँ पे 2 टर्म यूज हो रही है। बूट स्ट्रैपिंग को क्या कहते हैं, बूटिंग से रिलेटेड ही ये एक टर्म है, या बूटिंग में जब हम बूटिंग करते हैं तो उस टाइम पे ये एक स्टेप होता है, तो इसको क्या कहते हैं बताओ। बूट स्ट्रैपिंग को कहते हैं कोल्ड बूट, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। सिंगल यूजर का मतलब कि उसके ऊपर केवल एक ही यूजर एक बार में काम करेगा। विंडोज, MS डॉस, मैक या इनमें से कोई नहीं। मैक की फुल फॉर्म है यहाँ पे मैकिन्टॉश ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे सिंगल यूजर कौन सा है, MS डॉस, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्नलिखित में से किस विंडोज में स्टार्ट बटन नहीं है, विंडोज 7, विंडोज XP, विंडोज 8 या इनमें से कोई नहीं। तो स्टार्ट बटन को किस में रिमूव कर दिया गया था, विंडोज 8 में रिमूव कर दिया गया था, फिर विंडोज 10 में उसको वापस लेके आए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम एक समय में एक से ज्यादा प्रोग्राम को सपोर्ट नहीं करता, डॉस, लिनक्स, यूनिक्स या विंडोज। क्या पूछ रहा है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम एक समय में एक से ज्यादा प्रोग्राम को सपोर्ट नहीं करता। इसका आंसर काफी सिंपल सा है, कौन सा रहेगा, आपका डॉस रहेगा। निम्नलिखित में से कौन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, एक्सेल, विंडोज 7, फोटोशॉप एंड वर्ड। तो एक्सेल भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, फोटोशॉप एडोब का है, ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, वर्ड भी है, विंडोज 7 क्या है, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज 64 बिट को सपोर्ट करता है, विंडोज 95, विंडोज XP, विंडोज 98 या विंडोज 2000। तो इनमें से कौन सी विंडो का ऐसा वर्जन है जो 64 बिट को सपोर्ट करता है, विंडोज XP। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए इंटरफेस किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया, असेंबली इंस्ट्रक्शन, API की फुल फॉर्म होती है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, लाइब्रेरी या सिस्टम कॉल। तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका, सिस्टम कॉल। और यूजर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज को सिस्टम कॉल की हेल्प से क्या करता है, एक्सेस कर सकता है। ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा। तत्काल मैसेजिंग एप्लीकेशन जो कि विंडोज OS में आता है उसे क्या कहा जाता है। तत्काल मैसेजिंग एप्लीकेशन मतलब कि इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में आती है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शंस है विंडोज मैसेंजर, विंडोज चैट, टॉक या माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। तो यहाँ पे देखो आपका आंसर क्या रहेगा, तत्काल मैसेजिंग के लिए ऑप्शन ए विंडोज मैसेंजर।
निम्नलिखित में से किस विंडोज यूटिलिटी का उपयोग फाइलों को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है? विंडोज एक्सप्लोरर, एमएस नोटपैड, एमएस एक्सप्लोरर या इंटरनेट एक्सप्लोरर? तो यहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोरर एक ब्राउजर है, नोटपैड आपका टेक्स्ट एडिटर है। आंसर क्या रहेगा? विंडोज एक्सप्लोरर। विंडोज एक्सप्लोरर क्या करता है? फाइलों को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। एप्लीकेशंस के संबंध में OLE का पूर्ण रूप क्या है? काफी इंपॉर्टेंट ये आपकी फुल फॉर्म रहेगी, ठीक है, एग्जाम में काफी बार पूछी भी गई है। फुल फॉर्म क्या रहेगी इसकी? OLE, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा। एंड ये फुल फॉर्म आपको जो फुल फॉर्म्स की एक क्लास है उसके अंदर अवेलेबल नहीं है, इसलिए यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संबंधित डेटा को स्टोर करने के लिए एक का उपयोग किया जाता है, जबकि किसका प्रयोग फाइलों और सब फोल्डर को स्टोर करने के लिए किया जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छे से पता होना चाहिए क्योंकि हमने ये डिस्कस भी किया है। तो यहाँ पे देखो, डेटा को आप किस में स्टोर करते हो? फाइल में। किस में स्टोर करते हो डेटा को? फाइल में। और फाइल और सब फोल्डर को किस में स्टोर करते हो? फोल्डर्स में, ठीक है। तो आंसर देख लो, फाइल एंड फोल्डर। ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। वह कौन सा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर उपयोग में न होने की स्थिति में स्क्रीन को ब्लैक कर देता है या गतिशील छवियों या पैटर्न से भर देता है? स्क्रीन सेवर, इमेज स्कैनर, डेस्कटॉप कैचर या मॉनिटर रीडर? तो देखा होगा आपने अपने फोन में भी देखा होगा कि जब आप अपने फोन को यूज नहीं करते हो तो आप क्या लगाते हो? कई बार स्क्रीन सेवर लगाते हो, है ना। तो वो स्क्रीन सेवर आ जाता है, आपका डेस्कटॉप वाला जो इमेज है वो हट जाती है और उसकी जगह क्या आ जाती है? स्क्रीन सेवर। तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा? स्क्रीन सेवर। डिस्क की सभी सामग्रियों को मिटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? वाइपिंग, रिमूविंग, क्लीनिंग और फॉर्मेटिंग? तो इसे फॉर्मेटिंग कहते हैं। GUI का पूर्ण रूप क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो यहाँ पे क्या रहेगा? ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, विंडोज नामकरण सम्मेलन के माध्यम से विभिन्न ड्राइव के बीच अंतर करता है। प्रत्येक ड्राइव को पत्र द्वारा नामित किया जाता है। ए कॉलन, एन एस्ट्रिस्क, एन एक्सक्लेमेशन मार्क और ए सेमीकोलन। तो आपने देखा होगा अपने माई कंप्यूटर को या दिस पीसी को ओपन करके, तो वहां पे आपकी हार्ड ड्राइव का नाम कुछ इस तरह से लिखा होता है ना। सी, उसके बाद यहाँ पे ये डॉट डॉट एंड देन स्लैश। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? विंडोज, ये क्या है? आपकी विंडो सी है, ठीक है। विंडो सी की ड्राइव है ना, सी ड्राइव है। कैसे अंतर कर पा रहे हो इसमें आप? कॉलन से। तो यहाँ पे क्या आंसर है आपका? कॉलन। ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। विंडोज फाइल फोल्डर नाम में निम्न में से कौन से वर्णों की अनुमति है? तो यहाँ पे देखो, जब भी आप किसी फाइल को नाम देते हो या फोल्डर को नाम देते हो तो आप उसमें क्या ऐड कर सकते हो? आप उसमें डैश या अंडरस्कोर लगा सकते हो। अगर ये बीच में आता है तो ये डैश है, एंड अगर आप ये नीचे है तो ये क्या है? अंडरस्कोर। तो ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। यूजर आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से सॉफ्टवेयर निर्देश कहा जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर, माइक्रो कंप्यूटर, डॉक्यूमेंटेशन या एप्लीकेशन? तो यहाँ पे यूजर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कौन से सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। ऑप्शन डी। एंड सॉफ्टवेयर की हमारी फर्स्ट क्लास ही थी। किस विकल्प का प्रयोग फोल्डर को डी ड्राइव से ई ड्राइव में विस्थापित करने के लिए किया जाता है? मतलब कि आप अपने फोल्डर को पूरी तरह से डी ड्राइव से हटाकर कहां लेके जा रहे हो? ई ड्राइव में शिफ्ट कर रहे हो। कैसे करोगे? कॉपी करोगे या कट करोगे या डिलीट करोगे? तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, यहाँ डिलीट कर दोगे तो डिलीट ही हो गया, कॉपी करोगे तो डी में भी रहेगा एंड ई में भी रहेगा। हमें क्या करना है? पूरी तरह से विस्थापित करना है, पूरी तरह से उसको लेके जाना है। मतलब हम क्या करेंगे? कट। तो कट फ्रॉम डी ड्राइव एंड पेस्ट टू ई ड्राइव, ठीक है। क्लास अच्छी लग रही हो, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो क्लास को जरूर शेयर कर देना, लाइक भी कर देना। विंडोज 10 स्टोर ऐप निम्न में से किससे जुड़ा हुआ है? देखा होगा आपने आजकल क्या आता है? विंडोज का एक स्टोर आता है, विंडोज स्टोर ऐप आता है, वो किससे जुड़ा हुआ है? यूजर लाइब्रेरी अकाउंट,
लोकल कंप्यूटर अकाउंट, द एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट या यूजर माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट? इसका आंसर रहेगा यूजर माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट। यहाँ पे स्पेलिंग में मिस्टेक है, यूजर माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट। निम्न में से कौन सी सुविधाएं विंडोज 10 को विभिन्न डिवाइस प्रकारों को अपनाने की अनुमति देती है? इसके लिए एक टर्म है, याद रखना, यूनिफाई, हब, कॉन्टिनम या फ्लैक्सी। तो कॉन्टिनम यहाँ पे क्या है, एक टर्म है। विंडोज 10 बायोमेट्रिक लॉगिन को क्या नाम दिया गया है? विंडोज बायो, विंडोज इंस्टेंट, विंडोज हेलो या विंडोज पैडलॉक? तो विंडोज 10 बायोमेट्रिक लॉगिन को जो नाम दिया गया है वो है विंडोज हेलो। ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। विंडोज 10 में टास्क बार पर पिन किए गए प्रोग्राम खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? जो टास्क बार में आपके जो प्रोग्राम होते हैं ना, उनके लिए एक शॉर्टकट है। क्या शॉर्टकट है? ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। जैसे ही विंडोज के साथ आप 1 प्रेस करोगे तो उस जो पहला पिन किया हुआ प्रोग्राम है वो ओपन हो जाएगा। विंडोज के साथ 2 को प्रेस करोगे तो सेकंड प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। विंडोज के साथ 3rd की प्रेस करोगे तो 3rd प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। विंडोज 10 में पूरे डिस्प्ले का स्क्रीनशॉट लेने और सेव करने की शॉर्टकट की क्या है? विंडोज की के साथ प्रिंट स्क्रीन, शिफ्ट के साथ प्रिंट स्क्रीन, ऑल्ट के साथ प्रिंट स्क्रीन एंड कंट्रोल के साथ प्रिंट स्क्रीन। देखो, अगर आप सिर्फ प्रिंट स्क्रीन को प्रेस करते हो ना तो आपके पास ऑप्शन आता है कि आप कितने पार्ट का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि पूरी डिस्प्ले का वो ऑटोमेटिकली स्क्रीनशॉट ले लेगा और अपने आप ही उसको क्या कर देगा, सेव भी कर देगा। तो इसकी शॉर्टकट की क्या है? प्रिंट स्क्रीन के साथ आप क्या यूज करो कि वो पूरी डिस्प्ले का स्क्रीनशॉट ले ले? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन रहेगा विंडोज के साथ। तो ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत से वर्जन NTFS का प्रयोग करते हैं। ये NTFS की फुल फॉर्म पूछी गई है। तो फुल फॉर्म होती है, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगी फुल फॉर्म, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। ऑप्शन सी यहाँ पे आंसर रहेगा, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके बारे में डिटेलिंग में इसलिए नहीं बता रही हूं क्योंकि इतना डिटेलिंग का क्वेश्चन नहीं आएगा। फुल फॉर्म आ सकती है लेकिन इसके बारे में ज्यादा नहीं पूछेगा, वो ज्यादा एडवांस लेवल का ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोगकर्ताओं को ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और मल्टीटास्किंग की क्षमता प्रदान करती है? विंडोज और MS-DOS 2.0 दोनों, लिनक्स और MS-DOS 2.0 दोनों, लिनक्स और विंडोज केवल MS-DOS? तो पहली तो बात ये कि जो MS-DOS है वो आपका CUI बेस्ड है, ठीक है। तो जहां पे भी MS-DOS दिख रहा है वो ऑप्शन आपके इनकरेक्ट है। बचा कौन सा? ऑप्शन सी, लिनक्स और विंडोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज NT परिवार का हिस्सा नहीं है? न्यू टेक्नोलॉजी विंडो NT का हिस्सा नहीं है। विंडोज 2000, विंडोज XP, विंडोज 10, विंडोज 3.0। मैंने आपको इस क्लास में भी बताया था कि कौन से वर्जन से विंडोज NT की फैमिली स्टार्ट हो गई एंड कौन से वर्जन से डॉस की फैमिली क्या हुई, एंड हो गई। तो यहाँ पे देखो आंसर रहेगा आपका विंडोज 3.0। सिस्टम सॉफ्टवेयर के निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य है? कंप्यूटर को बुनियादी कार्य क्षमता प्रदान करना, कंप्यूटर हार्डवेयर को नियंत्रित करना, यूजर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच इंटरफेस के रूप में कार्य करना। तो तीनों ही क्या है, इसके उद्देश्य हैं। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है हमारा? ऑप्शन डी करेक्ट है। विंडोज 7 में निम्नलिखित में से वह कौन सा फीचर है जो आप अपने टास्क बार पर स्थित विंडोज का पूर्वावलोकन करने देता है, जिससे कि आप प्रतिदिन उपयोग किए जाने वाले ढेर सारे विंडोज को और आसानी से देख सके? इसके लिए जो टर्म यूज होती है उसको याद रख लेना, एरो शेक, एरो पीक, एरो स्नैप या एरो फ्लिप। तो एरो पीक, ठीक है। यहाँ पे दो टर्म आई है, एक है एरो पीक और एक है कॉन्टिनम। कंप्यूटर की नेटवर्किंग की उत्पत्ति अमेरिकी विभाग डरपा से हुई है। डीअरपा का पूर्ण रूप क्या है? लास्ट क्लास में हमने ARPANET की फुल फॉर्म देखी थी। ARPANET कहां से आया है? डीअरपा से आया है। डीअरपा ने ही बनाया था। इसकी फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखो, डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका? डिफेंस एडवांस्ड रिसर्च
प्रोजेक्ट एजेंसी, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। मॉरिस निम्न में से किसका उदाहरण है? वॉर्म, स्पाईवेयर, ट्रोजन और फायरवॉल। तो देखो ये मॉरिस क्या है, ये आपके कंप्यूटर में जो वायरस आते हैं, तो इन सब के बारे में जानने के लिए, मैलवेयर वायरस के बारे में जानने के लिए वायरस के क्लास अवेलेबल है, प्लेलिस्ट में भी अवेलेबल है, उसको देख लेना, ठीक है। यहाँ पे आपका मॉरिस किसका एग्जाम्पल रहेगा? वॉर्म का एग्जाम्पल रहेगा। वॉर्म क्या होता है? जो अपनी खुद की कॉपी बना लेता है, ठीक है। स्पाईवेयर क्या होते हैं? जो वो वायरस या वो प्रोग्राम जो किसी दूसरे कंप्यूटर पे क्या करते हैं, नजर रखते हैं बिना यूजर को पता चले। ट्रोजन हॉर्स क्या है? ये भी एक वायरस का ही क्या है, एक टाइप रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो ट्रोजन हॉर्स है वो एक पर्टिकुलर कंप्यूटर के अंदर ही रहता है, मतलब कि जिस कंप्यूटर के लिए उसको बनाया गया है उसी कंप्यूटर के अंदर वो रहेगा, अपनी खुद की कॉपी को वो अपनी खुद की कॉपी क्या नहीं करता, क्रिएट नहीं करता, ठीक है, दूसरे कंप्यूटर में नहीं फैलता। फायरवॉल क्या होती है? फायरवॉल यहाँ पे आपको एक सिक्योरिटी के लिए यूज की जाती है। आपके कंप्यूटर में फायरवॉल किस लिए यूज की जाती है? सिक्योरिटी के लिए यूज की जाती है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? एप्लीकेशन चलाना, हार्डवेयर संसाधनों का प्रबंधन करे, डेटा स्टोर करे, इंटरनेट से कनेक्ट करे। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कार्य है वो है हार्डवेयर संसाधनों का प्रबंधन करे, ठीक है, मुख्य कार्य पूछा गया है। ऑपरेटिंग सिस्टम में कर्नल क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम की बाहरी परत, तो बाहरी परत तो अभी हमने ऊपर देखा क्या है, शेल होती है। सीपीयू मुख्य घटक जो सिस्टम संसाधनों का प्रबंधन करता है, यूजर इंटरफेस, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम में कमांड इंटरप्रेटर या शेल का क्या उद्देश्य है? हार्डवेयर संसाधनों का प्रबंधन करना, एप्लीकेशन प्रोग्राम निष्पादित करे, बातचीत के लिए एक यूजर इंटरफेस प्रदान करे या नेटवर्क कनेक्शन नियंत्रित करे। तो यहाँ पे आपको समझ में भी आ रहा होगा कि आंसर क्या रहेगा, यूजर इंटरफेस प्रदान करे। ऑपरेटिंग सिस्टम में डिवाइस ड्राइवर का क्या उद्देश्य है? अब डिवाइस ड्राइवर क्या होते हैं ये हमने सॉफ्टवेयर की क्लास में किया था, तो इनका क्या उद्देश्य है? सिस्टम मेमोरी प्रबंधित करना, हार्डवेयर उपकरणों के साथ संचार की सुविधा प्रदान करना, नेटवर्क ट्रैफिक को नियंत्रित करना, एप्लीकेशन प्रदर्शन की निगरानी करना। तो डिवाइस ड्राइवर का क्या उद्देश्य होता है? हार्डवेयर डिवाइसेस या हार्डवेयर उपकरणों के साथ संचार की सुविधा प्रदान करना, कम्युनिकेट करना। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में टास्क मैनेजर की क्या भूमिका है? टास्क मैनेजर देखा होगा ना आपने, कई बार आपका सिस्टम अगर हैंग हो जाए तो आप टास्क मैनेजर को ओपन करते हो एंड वहां पे आपको दिखाई देता है कि कौन कौन सी फाइल प्रोसेसिंग में है, क्या क्या चीजें चल रही है, आप उनमें से कुछ डिलीट करते हो, है ना, तो वो क्या है, आपका टास्क मैनेजर है। फाइल प्रबंधन, मेमोरी अनुकूलन, प्रक्रिया और अनुप्रयोग निगरानी, डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉलेशन। तो यहाँ पे टास्क मैनेजर की भूमिका क्या है? प्रक्रिया और अनुप्रयोग निगरानी। क्या करता है ये? मॉनिटरिंग करता है। निम्न में से कौन सा प्रकार का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जिसे खरीदा नहीं जा सकता? टेलर मेड, कस्टम विकसित, ऑफ द शेल्फ, ये सब खरीदे नहीं जा सकते। तो याद रखना ये जो तीनों टर्म है ये उन सॉफ्टवेयर को दी गई है जिन्हें आप खरीद नहीं सकते, खरीदा नहीं जा सकता, ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा। कौन सा एक प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है? यूटिलिटी, नेटवर्क, ऑपरेटिंग सिस्टम या एप्लीकेशन? तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। प्रत्येक कंप्यूटर में है और कई में ये भी होते हैं, तो प्रत्येक कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है, और कई में क्या होते हैं? एप्लीकेशन प्रोग्राम भी होते हैं, तो ऑप्शन बी यहाँ क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। प्रोग्राम में त्रुटि या एरर जिसे गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? एट्रीब्यूट, यूनिट प्रॉब्लम, बग या बाइट? तो याद रखना जो एरर है, एरर को एक नाम दे दिया गया है कंप्यूटर में, बग। कंप्यूटर का प्रत्येक कंपोनेंट या तो क्या होता है? कंप्यूटर का प्रत्येक कंपोनेंट सॉफ्टवेयर या सीपीयू, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या सिस्टम सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर, इनमें से कोई नहीं। तो या तो वो हार्डवेयर होता है या वो सॉफ्टवेयर होता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऑपरेटिंग प्रणाली और कंप्यूटर में प्रोसेसर, इनके मिश्रण को
फिल इन द ब्लैंक कंप्यूटर्स के रूप में संदर्भित किया जाता है। न्यूनतम जरूरत, प्लेटफॉर्म, फर्मवेयर, स्पेसिफिकेशन। तो यहाँ पे देखो ऑपरेटिंग सिस्टम या ऑपरेटिंग प्रणाली और कंप्यूटर में प्रोसेसर, इनके मिश्रण को क्या करता है, किसके रूप में संदर्भित करता है, ये प्लेटफॉर्म के रूप में। ठीक है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। कौन सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया है? त्रुटियां मतलब कि एरर। तो अगर आपके सॉफ्टवेयर कोड में एरर आ जाए तो कौन सी प्रोसेस उनको फाइंड आउट करेगी? रनिंग, डीबगिंग, कंपाइलिंग या टेस्टिंग? तो डीबगिंग एक प्रोसेस है जो एरर फाइंड आउट करती है, एंड टेस्टिंग प्रोसेस है जो डीबगिंग में पाए गए एरर्स को क्या करेगी? रेक्टिफाई करेगी, रिजोल्व करती है, टेस्टिंग प्रोसेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नीचे सूचीबद्ध 4 शब्दों में से कौन सा उनसे संबंध नहीं है? प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन या पेरिफेरल? तो प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन एक से रिलेटेड टर्म है, लेकिन पेरिफेरल आपकी डिवाइसेस से रिलेटेड एक टर्म रहेगी। कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता यदि उसमें नहीं होता। क्या नहीं होगा कंप्यूटर में जिससे कि वो बूट नहीं कर सकता? ऑपरेटिंग प्रणाली, असेंबलर, कंपाइलर या लोडर? ये लोडर है। तो अगर आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं होगा तो वो बूट नहीं कर सकता। ऑप्शन ए यहाँ पे आंसर रहेगा। कौन कंप्यूटर को बताता है कि इसके कंपोनेंट्स का प्रयोग कैसे किया जाए? ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन, प्रोग्राम, यूटिलिटी या नेटवर्क? तो कौन कंप्यूटर को बताएगा कि कंपोनेंट को यूज कैसे किया जाए? यूटिलिटी बताएंगे। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे आंसर करेक्ट रहेगा। ठीक है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को बताते हैं। डिवाइस ड्राइवर क्या है? छोटे विशेष उद्देश्य वाले प्रोग्राम, ऑपरेटिंग सिस्टम के सबसे भीतरी पुर्जे, बाहरी स्टोरेज डिवाइसों के लिए टाइनी पावर कार्ड, विशेषज्ञ जो डिवाइसों के कार्य निष्पादन को अधिकतम करना जानते हैं। तो डिवाइस ड्राइवर क्या है? डिवाइस ड्राइवर आपके प्रोग्राम्स होते हैं, छोटे विशेष उद्देश्य वाले प्रोग्राम्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यूजर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को कनेक्ट करते हुए इंटरफेस के रूप में फंक्शन करते हुए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर कंप्यूटर प्रोसेसों को मैनेज करता है? ट्रांसलेटर, ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी, प्रोग्राम? तो एक्चुअली में ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन दी गई है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा। ऑप्शन बी क्या हो गया आपका आंसर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बैकअप क्या होता है? बैकअप क्या होता है? आप अपने डेटा का बैकअप लेते हो, मोबाइल के में जो आपका डेटा होता है उसका बैकअप लेते हो। क्यों लेते हो? जिससे कि अगर आपका ओरिजिनल डेटा डिलीट हो जाए तो आप अपने बैकअप वाले डेटा से उसको रिस्टोर कर सको, इसीलिए बैकअप लिया जाता है ना। ऐसे ही आप कंप्यूटर में भी बैकअप लेते हो। तो ऑप्शन है आपके नए डेटा से पुराने डेटा फिल्टर करना, नहीं टेप पर डेटा को एक्सेस करना, अपने नेटवर्क को अधिक कंपोनेंट जोड़ना। ऑप्शन डी क्या हो गया यहाँ पे करेक्ट हो गया। मूल स्रोत से किसी भिन्न डेस्टिनेशन पर कॉपी के डेटा का संरक्षण या स्टोरेज। सामान्य शब्द पेरिफेरल इक्विपमेंट का प्रयोग किस लिए किया जाता है? प्रोग्राम कलेक्शन, कार्यालय के दूसरे उपकरण जो डेस्कटॉप कंप्यूटर से न जुड़े हो, कंप्यूटर सिस्टम के साथ अटैच की गई कोई भी डिवाइस, बड़े पैमाने के कंप्यूटर सिस्टम। तो पेरिफेरल इक्विपमेंट क्या होता है? मान लो आपका कंप्यूटर का एक सिस्टम है, आप उससे क्या अटैच कर रहे हो? अपना मोबाइल, अपना पेन ड्राइव अटैच कर रहे हो, अपना मोबाइल अटैच कर रहे हो। एक तरह से आप कोई नया डिवाइस अपने कंप्यूटर सिस्टम के साथ अटैच कर रहे हो, एंड इसी चीज को क्या कहा जाता है? पेरिफेरल इक्विपमेंट कहा जाता है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कौन सा प्रोग्राम कंप्यूटर के विभिन्न भागों का नियंत्रण करता है और प्रयोक्ता को कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने देता है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, डेटाबेस प्रोग्राम, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम? तो ओएस रहेगा। कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन लिखने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? एग्जीक्यूटिंग, कोडिंग, असेंबलिंग या कंपाइलिंग? तो यहाँ पे आप इंस्ट्रक्शन लिख रहे हो तो इसे कोडिंग प्रोसेस कहा जाता है। अनुदेशों का सेट जो कंप्यूटर को क्या करना है ये बताता है, उसे क्या कहते हैं? कंपाइलर, प्रोग्राम, मेंटर या इंस्ट्रक्टर? तो अनुदेशों का सेट मतलब कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन, एंड इसे कहा जाता है प्रोग्राम। ऑप्शन बी आपका आंसर रहेगा। ऑप्शन बी प्रोग्राम। यदि कंप्यूटर में प्रिंटर या स्कैनर जैसी नई डिवाइस अटैच की जाती है तो डिवाइस का प्रयोग किए जाने से पहले इसका इंस्टॉल किया जाना चाहिए। पेजर, सर्वर,
बफर या ड्राइवर। तो क्या इंस्टॉल करते हो जब आप प्रिंटर को अटैच करते हो? उसका डिवाइस ड्राइवर। तो ऑप्शन डी आंसर रहेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा सीधे हैंडल नहीं किए जाने वाले अधिकांश कार्य निम्नलिखित में से कौन हैंडल कर सकता है? एल्गोरिथम्स, कंपाइलर, वर्टिकल मार्केट एप्लीकेशन या यूटिलिटीज। मतलब वे काम जो ऑपरेटिंग सिस्टम डायरेक्टली नहीं हैंडल कर रहा, तो उनको कौन हैंडल करेगा? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर उनको हैंडल करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या हो गया हमारा आंसर रहेगा, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 185। शब्द किसी उपकरण को यह डेजिग्नेट करता है कि जिसे कंप्यूटर से उसकी फंक्शनैलिटी बढ़ाने के लिए जोड़ा जा सकता है। डिस्क पैक, पेरिफेरल डिवाइस, डिजिटल डिवाइस, सिस्टम एड ऑन। मतलब आपके पास जो सिस्टम है, आप एक हार्ड डिस्क मार्केट से लेके आते हो एंड उसको केबल से अटैच कर देते हो। इससे क्या होगा, आपके कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी इंक्रीज हो जाती है, मतलब उसकी फंक्शनैलिटी बढ़ गई। तो आपने क्या किया, फंक्शनैलिटी बढ़ाने के लिए एक डिवाइस अटैच किया। इसके लिए क्या टर्म यूज होती है? पेरिफेरल डिवाइस। तो ऑप्शन बी आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। डेटा का सुनियोजित रिकॉर्ड रखने के लिए सामान्यतः इनमें से किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, डेटाबेस सॉफ्टवेयर या वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। तो अगर आप डेटा का रिकॉर्ड रख रहे हो तो इसके लिए जो सॉफ्टवेयर है वो है डेटाबेस सॉफ्टवेयर। ऑप्शन सी आपका आंसर रहेगा। एग्जाम्पल है इसके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ओरेकल या फिर एसक्यूएल। ये क्या है, आपके डेटाबेस सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल है। डोस का पूरा नाम क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑप्शन क्या हो गया, डी करेक्ट हो गया। जब आप कंप्यूटर ऑन करते हो तब यह बूट रूटीन टेस्ट करता है। मेमोरी टेस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, रैम टेस्ट या डिस्क ड्राइव टेस्ट। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। और इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या रहेगी, पोस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। एमएस डोस क्या है? यूनिक सॉफ्टवेयर, न्यू सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर के कंपोनेंट ठीक से ऑपरेट हो रहे हैं और कनेक्टेड है, ये सुनिश्चित करने के लिए कौन सी प्रोसेस चेक करती है? सेविंग, एडिटिंग, बूटिंग या प्रोसेसिंग। तो कंपोनेंट ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये आपके बूटिंग टाइम पे ही चेक हो जाते हैं। तो ऑप्शन सी का आंसर रहेगा। रिज्यूम बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? पेज मेकर, एमएस वर्ड, दोनों या जावा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा, पेज मेकर और एमएस वर्ड। यूजर ये कैसे निर्धारित कर सकता है कि कंप्यूटर का कौन सा प्रोग्राम उपलब्ध है? बूटिंग प्रोसेस के दौरान इंस्टॉल्ड प्रोग्राम देखकर, इंस्टॉल्ड प्रोग्राम की लिस्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम चेक कर, हार्ड डिस्क की प्रॉपर्टीज चेक करके, इनमें से कोई नहीं। तो ये चेक करना है कि कौन सा प्रोग्राम इंस्टॉल है, कौन सा नहीं। तो ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा आपका, बूटिंग प्रोसेस के दौरान इंस्टॉल्ड प्रोग्राम देखकर। कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? प्रोग्राम, पैकेज, सिस्टम या एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है कंप्यूटर में काम करने के लिए। ठीक है, ऑप्शन डी आपका आंसर रहेगा। कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? ठीक है, एंड ये सॉफ्टवेयर के बारे में हमने फर्स्ट क्लास के अंदर ही डिस्कस भी किया था। ठीक है, जिसमें हमने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, उनके टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था। तो प्रोग्राम, मेमोरी, एप्लीकेशन या सिस्टम। तो सिस्टम रहेगा जो हार्डवेयर को नियंत्रित करते हैं। कैड का तात्पर्य क्या है? इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है? नेटवर्किंग, अकाउंटिंग, पेज मेकर या वर्ड स्टार। शब्द संसाधन मतलब कि वर्ड फॉर्मेटिंग। वर्ड फॉर्मेटिंग में आप किसका यूज करते हो? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का, एंड वर्ड स्टार यहाँ पे उसका एग्जाम्पल है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किस काम के लिए किया जाता है? नेटवर्किंग, अकाउंटिंग, डीटीपी या संचार। अगर क्लास अच्छी लगे तो शेयर कर देना। कल हम कुछ और एमसीक्यूज को भी कवर करेंगे, एंड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड इस क्वेश्चन का आपका आंसर रहेगा टैली के लिए ऑप्शन बी, अकाउंटिंग। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिएगा। थैंक यू।